हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के टाइम पे मनोज दे को कौन नहीं जानता है। आज के टाइम पे मनोज दे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने जो अपने लाइफ में सीखा है, जो किया है, उनको सीखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो मनोज जी से कौन सी चीजें सीखना पड़ेगा हमको, ताकि हम अपने लाइफ में सक्सेस हो सके, अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि जब हमारा जन्म होता है, हम जब इस धरती पर जन्म लेते हैं, हम धरती पर कदम रखते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो माइंड होता है, वो माइंड जो है एक कोरा कागज के जैसा होता है। कोरा कागज में जिस तरह से कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, उस तरह से हमारा माइंड उस टाइम पे जो है एक कोरा कागज के जैसा होता है। उसमें कुछ नहीं रहता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन उसमें डाला हुआ नहीं रहता है। तो जिस हिसाब से हमारे माइंड में जो है इंफॉर्मेशन डाला जाएगा, उसी हिसाब से हमारा माइंड जो है धीरे धीरे डेवलप होता है। तो जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखते हैं, जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन माइंड में मिलता है, उसी हिसाब से आप रिएक्ट करते हैं, उसी हिसाब से आपका जो है एक्शन होता है वो दिखने लगता है। तो जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमको जो सिखाया जाता है वो जो है हमारे डेली लाइफ में वो रिफ्लेक्ट होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मनोज दे एक यूट्यूबर हैं। वैसे तो मनोज दे एक बहुत गरीब परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने जो अपने लाइफ में सीखा, जो यूट्यूब में देखा, उसको धीरे धीरे फॉलो किया, नए नए चीज़ें सीखा, और उसके अंदर जो टैलेंट डेवलप हुआ, उस टैलेंट को उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी से जो है धीरे धीरे उसको मोनेटाइज किया। कहने का मतलब है कि हमारे अंदर में जितने भी टैलेंट हो, वो तब तक जो है उसका फ़ायदा हमको नहीं मिलेगा जब तक हम उसको मोनेटाइज करने के लिए हमको हमारे अंदर में वो नॉलेज नहीं है। तो अगर हमारे पास टैलेंट है और उसको हम मोनेटाइज करने नहीं जानते हैं, मतलब उसका मार्केटिंग करने नहीं जानते, वो स्किल मेरे पास नहीं है, तो फिर हम उस टैलेंट से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हैं, लेकिन 1 महीने 2 महीने के बाद ही वो गायब हो जाते हैं, और उनका जो वायरल मोमेंट होता है वो जो खत्म हो जाता है। जैसे हम रानू मंडल को जानते हैं, या फिर एक जो चाचा थे भुवन बादेकर या कुछ नाम था उनका, हमको याद नहीं आ रहा ठीक से, वो जो वायरल हुए थे सोशल मीडिया में, उन्होंने अपने वायरल मोमेंट को बरकरार नहीं रख सका, क्योंकि दूसरे के माध्यम से वायरल हुए थे। तो उनको जो है यूज किया गया, उनका जो है इस्तेमाल किया गया। उनको खुद नहीं आता था अपने जो वायरल मोमेंट है, अपना जो टैलेंट है उसको कैसे जो है लोगों तक पहुंचाते रहना है, कैसे उसका मार्केटिंग अच्छा से करते रहना है, ताकि जो उसका जो वायरल मोमेंट है, उसका जो टैलेंट है, वो लोगों तक सही तरीके से पहुंचते रहे। वो चीज़ उनको नहीं पता था। यही चीज़ मनोज दे ने सीख लिया था कि किस तरह से एंगेजिंग बढ़ाना है। ये चीज़ को सीखने की ज़रूरत है हम सबको। हम सभी यूट्यूबर तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते हैं। तो उसका एंगेजिंग रेट इतना ज़्यादा रहता है कि आप जब भी उसके वीडियो को क्लिक करोगे तो अंत तक देखे बिना आप नहीं रह सकते हो। कई लोगों को जो है उससे अब जलन होने लगी है। एक चीज़ अपने लाइफ में जरूर याद रखना है कि जब भी हम बढ़ते हैं, जब भी हम अपने लाइफ में सक्सेस होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही नहीं, नेगेटिव एनर्जी भी हमारा पीछा करती है। कई सारे शक्तियाँ ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव तो होती हैं, साथ ही साथ कुछ नेगेटिव शक्तियाँ भी हमको पीछा करती है, और कभी ना कभी कहीं ना किसी मोड़ पर जो है वो हमको नीचे खींचने का काम करती है, नीचे गिराने का काम करती है। तो वैसे ही अभी के टाइम पे मनोज दे के साथ हो रहा है। यहाँ पर हम उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ ये सीखने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में मनोज दे ने जो अपने लाइफ में किया है वो किस वजह से हुआ है, क्या चीज़ें उन्होंने सीखा है अपने लाइफ में, क्या चीज़ वो करते जा रहा है, किस तरह से अगर वो यूट्यूबर है तो किस तरह से थंबनेल को बनाता है, किस तरह से वीडियो को बनाता है, ताकि लास्ट तक उसके वीडियो को लोग देखें, एंगेजिंग बढ़े। ठीक है, कई ऐसे यूट्यूबर को भी हम जानते हैं जो कई सारे उनका भी सब्सक्राइबर है, लेकिन वो जो है उस तरह से अपना जो सक्सेस ये है उसको मेंटेन नहीं कर पाए। उसका जो व्यूज़ है वो घटते जा रहा है। लेकिन मनोज दे दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहा है उसका व्यूज़, और उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वो थंबनेल पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने कंटेंट पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो सोचते हैं इस तरह से कि लोगों का एंगेजिंग उस पर बढ़े, इसी वजह से उनका व्यूज़ जो है बढ़ रहा है। तो ये चीज़ तो उनको पता चल गया था, और इसको जो है ठीक से उन्होंने मोनेटाइज भी किया, बहुत सारे पैसे भी बनाए। लेकिन साथ ही साथ उसको ये भी जो है रियलाइज़ हो गया था समय के साथ में कि यूट्यूब जो है, क्योंकि यूट्यूब में कंट्रोल तो उसका नहीं है, कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर जो है कुछ भी हो सकता है उसके साथ में, उसके चैनल के साथ में, जो कि अभी के टाइम पे सुनने को आ रहा है कि कुछ ना कुछ उसके चैनल में गड़बड़ी चल रहा है। उसको रियलाइज़ ये पहले से ही हो गया था। इसी वजह से उन्होंने क्या किया है, देखिए उसका दिमाग देखिए किस तरह से काम करता है। जितने भी उन्होंने पैसा कमाया है उसको धीरे धीरे डाइवर्ट कर रहा है। ठीक है, वो पैसा को बर्बाद नहीं कर रहा है, बल्कि उनको बिजनेस में लगा रहा है, और खुद को जो है बिजनेस मैन के रूप में डेवलप कर रहा है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने पूजा की अपने व्लॉग वीडियो में डाला था। अपना जो स्टोर है MD टेक वर्ल्ड के नाम से उन्होंने एक स्टोर खोला है। वो मेरे घर के सामने ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर यहाँ से होगा। वहाँ उन्होंने एक स्टोर जो है, स्टोर में पूजा की है, स्टोर खोल रहा है। वो बहुत जल्द उसका ओपनिंग भी होगा। तो वो किस तरह से सोचता है उसको हमको सीखना पड़ेगा। हो सकता है मनोज दे के अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, उसके वीडियो में भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ हमको ये देखना पड़ेगा कि प्रोपोर्शन कितना है, मतलब कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चीज़ें कितना है, उसको सीखने की ज़रूरत है हमको। नेगेटिव चीज़ें सबके अंदर होती है, सबके चैनल में भी होती है, तो उसको इग्नोर करके हमको उसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको सीख करके हमको आगे बढ़ना है। तो यहाँ हम इससे मनोज दे से ये सीख सकते हैं कि उसका जो थंबनेल है वो गजब तरीके से वो बनाता है,
क्लिक करने का मन ही करता है। साथ ही वो जो उसका जो कंटेंट है, उसका जो वीडियो है, वो भी गजब तरीके से वो बनाता है, लास्ट आप देखे बिना नहीं रह सकते हो। तो ये तो सीखने की चीज़ है, किस तरह से वो बनाता है, किस तरह से थंबनेल बनाता है, किस तरह से वीडियो बनाता है। साथ ही साथ उसके माइंडसेट को आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि वो किस तरह से जो है अपने लाइफ को जो है डाइवर्सिफाई करते जा रहा है। किसी स्टॉक में पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आपको एक रूल जरूर बताया जाता है कि जब भी आप इन्वेस्ट करो शेयर बाजार में, आपको जो है अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई का जो रूल है उसको निभाते चलना है। मतलब आप सिर्फ एक जगह पर पैसा डालो और ऐसे करोगे तो फिर आपको खतरा हमेशा रहेगा। अगर वो एक कंपनी डूब जाता है, उसका शेयर गिर जाता है तो फिर आपको जो है लॉस ही लॉस होगा, सारा पैसा आपका खत्म हो सकता है। तो लोग आपको बताते हैं कि जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, तो आप अपने पैसे को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखें। एक कंपनी में नहीं, कम से कम 10-10 कंपनी में आप जो है इन्वेस्ट करके रखें, ताकि उसमें से एक दो अगर डूब भी जाता है, शेयर उसका गिर भी जाता है, तो आपका जो है फ़ायदा मिलने का जो चांस है, प्रॉफिट मिलने का जो चांस है, वो हमेशा रहे। ठीक है, तो इसीलिए मनोज दे ने रियलाइज़ कर दिया था पहले है कि उनको जो है कभी ना कभी किसी मोड़ पर प्रॉब्लम हो सकती है सिर्फ चैनल के थ्रू। ठीक है, तो इन्होंने इसीलिए जो है अपने पैसे को और जगह पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि वो एक नया स्टोर खोल रहे हैं, टेक वर्ल्ड खोल रहे हैं। वहाँ पर जो है सारी चीज़ें, मोबाइल जो है, कैमरा, साथ साथ में बहुत सारे जितने भी यूट्यूब में इक्विपमेंट लगती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी। तो उसके दिमाग से हमको सीखना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा कि किस तरह से वो अपने लाइफ को जो है धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और सक्सेस को मेंटेन करते जा रहे हैं। इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मैं मनोज दे से, अगर वो मनोज दे मेरे वीडियो को देख रहे हैं या किसी टाइम पर अगर मनोज दे के पास ये वीडियो जाती है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप अपने लाइफ में सफल होते हो तो आपके उसके साथ साथ जो है कई सारी जिम्मेदारियाँ और लोगों का उम्मीद जो है धीरे धीरे बढ़ती है। तो आपको, क्योंकि लोगों का सहयोग और सपोर्ट से ही हम बढ़ते हैं, तो किसी न किसी मोड़ पर हमको धीरे धीरे ही सही लोगों को मदद करते जाना है, सहयोग करते जाना है, हर रूप में, चाहे जिस रूप में हम करें, नॉलेज को हम चाहे ट्रांसफ़र करें या फिर आर्थिक रूप से सहयोग करने का हो, समाज को हम रिटर्न करना सीखें। इससे क्या होता है, लोगों का भरोसा हम पर बढ़ता है। साथ ही साथ में वो भरोसा ही हमारे पावर को बढ़ाती है, सपोर्ट मिलता है हमको, हमारे पावर को बढ़ाती है। ठीक है, क्योंकि लोगों का उम्मीद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप आगे बढ़ते हो, वो आपके और देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या करेगा। तो समाज की ओर हमेशा ध्यान रखना है, समाज से जुड़े रहना है, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, ताकि आप हमेशा ऊंचाई ऊपर चढ़ें। लोगों को सहयोग कीजिएगा, तभी आपको लोग हमेशा सहयोग करेंगे। नहीं तो टांग खींचने के लोग हमेशा तैयार रहते हैं। आप छोटी सी गलतियां करोगे, आपके संघर्ष को लोग भुला देंगे। इसलिए जो है हमेशा लोगों के साथ में इंगेज रहना है, उसके साथ उसको सहयोग करते रहना है, समाज को रिटर्न देते रहना है। हम जो समाज से गेन किए हैं उसको रिटर्न के रूप में कुछ ना कुछ देते रहना है, चाहे जिस रूप में हो। मैं यहाँ सिर्फ आर्थिक रूप से मदद करने की नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी रूप में उनको मदद कर सकते हो। ठीक है, तभी आपको सपोर्ट जो है हमेशा समाज से मिलते रहेगा, और बुरी शक्तियाँ जो आपके पीछे में पड़ती हैं, उनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। पानी के रास्ते में अगर पत्थर आ जाती है तो पानी को सिर्फ बहते रहने की ज़रूरत है। अगर पत्थर को हम नेगेटिव एनर्जी मान लें और पानी को हम पॉजिटिव एनर्जी मान लें, तो पॉजिटिव एनर्जी चलती रहेगी, तो नेगेटिव एनर्जी हमें धीरे धीरे वो घिस जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। तो नेगेटिव एनर्जी अगर आपके आसपास है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उससे लड़ने की ज़रूरत है, ना उससे टकराने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ चलते जाना है धीरे धीरे, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि पानी की तरलता ही पत्थर को काटती है। तो इस बात को आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, और जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की उनको हमेशा ध्यान में रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।